बुरा समय आपसे कुछ लेने नहीं आता, वो आपको सिखाने आता है। मैं विनय तोमर लगभग 30 सालों से म्यूजिक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। लखनऊ में मेरा एक ऑडियो स्टूडियो है। यहाँ रोज गायक आते हैं, गीतकार आते हैं, संगीतकार आते हैं और वो लोग भी आते हैं जो संगीत से सिर्फ प्यार करते हैं। इन सालों में मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं, कुछ हंसते हुए और कुछ टूटे हुए, बिखरे हुए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो टूट रहा है उसे थोड़ा संभलने की ताकत दे सकूं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुना रहा हूं। मुलाकात, वक्त का फासला। ये बात है लगभग 2007 की। उन दिनों लखनऊ में ओल्ड आरटीओ के पास मेरा स्टूडियो हुआ करता था और आज इतने सालों बाद 2026 में मेरा स्टूडियो चारबाग पान दरीबा में है। यही मेरी एक शख्स से अचानक मुलाकात हुई। वो एक बहुत महंगी कार में बैठा था और मैं उसके सामने से अपनी स्कूटी से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, पहचान लिया और आवाज दी, विनय सर। उसकी आंखों में मैं साफ पढ़ पा रहा था कि मेरा चेहरा कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में बस गया था। हमारी बातें हुई और उसने मुझे वो दिन याद दिलाया जब वो हारा हुआ, थका हुआ और टूटा हुआ मुझसे मिलने आया था। जाते वक्त उसने मुझसे कहा था, विनय सर, ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। उसके चेहरे की उदासी और उसके ये शब्द मुझे आज भी झकझोर देते हैं। और आज सालों बाद उसे इस हाल में देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरी कही बात किसी ने सच में मान ली थी। जिंदगी का मोड़। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान हारता नहीं है, बस थक जाता है। वो थकान शरीर की नहीं होती, वो थकान होती है समझाने की, सहन करने की और हर रोज खुद को मजबूत दिखाने की। जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं और बाहर से सब ठीक दिखता है। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अब भी खड़े हैं, भले ही लड़खड़ा रहे हों। उसकी कहानी। वो बंदा बहुत मेहनती था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो देखा, जो महसूस किया, वही बता रहा हूं। वो उन दिनों भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन नसीब जैसे उससे नाराज था। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और हालात के साथ रिश्ते भी। कुछ रिश्ते न समझ पाने की वजह से टूटे और कुछ गलत फैसलों की वजह से। क्योंकि जब इंसान टूटता है तो कई बार वो खुद को संभालने की जगह खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। और उसने भी वही किया। अपने दर्द को छुपाने के लिए गलत चीजों का सहारा लिया, नशा, गुस्सा और अपनों से दूरी। उसे लगने लगा कोई समझता ही नहीं तो समझाना भी बेकार है। लेकिन सच ये था, वो दूसरों से नहीं, खुद से दूर हो रहा था। सबसे नाजुक पल। एक रात सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। दिल में एक आवाज आई, अब और नहीं। यही वो पल होता है जहां बहुत से लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं। लेकिन यहीं एक बात बहुत जरूरी है, आत्महत्या समाधान नहीं है। ये दर्द को खत्म नहीं करती, ये दर्द को दूसरों में बांटती है। वो उस रात रुक गया, क्योंकि उसने समझ लिया अगर आज उसने खुद को खत्म कर लिया तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो कितना मजबूत बन सकता था। बदलाव। उसने नशा छोड़ा, एक दिन में नहीं लेकिन ठान लिया। उसने रिश्ते तुरंत ठीक नहीं किए, लेकिन खुद को बर्बाद करना बंद कर दिया। और यही सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हैं तो वक्त बाकी सब संभालना सीख जाता है। सीधा संदेश। मैं ये बात आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अगर आप आज टूटे हुए हैं तो किसी गलत चीज का सहारा मत लीजिए। नशा दर्द को कम नहीं करता, दर्द को लंबा करता है। रिश्ते हालात की वजह से बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी किसी भी हालात से बड़ी है। अगर कभी आपके मन में जिंदगी खत्म करने का ख्याल आए तो बस इतना याद रखिए, ये ख्याल स्थायी नहीं है, लेकिन इसका फैसला स्थायी हो सकता है। रुकिए, किसी एक इंसान से बात कीजिए, आज नहीं तो कल, लेकिन ये वक्त भी जरूर गुजर जाएगा। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आज वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वो जिंदा है, संभला हुआ है और आगे बढ़ रहा है। कल तक पैदल चलता था, आज मैंने उसे एक महंगी कार में देखा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। और यही जीत हर उस इंसान की होगी जो खुद को मजबूत रखेगा। मैं विनय तोमर आज आपसे दिल से कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी ने आपको तोड़ा है तो खुद को खत्म मत कीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बुरा समय आपसे कुछ लेने नहीं आता, वो आपको जिंदगी के लिए तैयार करने आता है। रुकिए, संभलिए, आपकी कहानी अभी बाकी है।
अगर आप चाहें तो अपना सोचा हुआ हर काम कर सकते हैं। बस इसके लिए सब्र ही जरूरी है और खुद पर, और सिर्फ खुद पर विश्वास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।